नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस 21,391 रिजल्ट के ऊपर। आप में से बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे, सर हमारा 7 तारीख को एग्जाम था, हमारा 18 को एग्जाम था, हमारा 25 को एग्जाम था, हमारा अलग अलग भैया डेट पे क्योंकि एग्जाम हुआ था, तो कौन सा भैया दिन में जिसका एग्जाम हुआ था उनको ज्यादा फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में, किसका सबसे ज्यादा नंबर बढ़ेगा, ये आप लोग पूछ रहे थे। जाहिर सी बात है, मान के चलो 7 तारीख को आपका आसान शिफ्ट था, किसी का मान के लो 25 का मुश्किल शिफ्ट हो गया। दोस्तों ये सभी बच्चे बता रहे हैं ना भैया, जिसका 7 को मेरा मुश्किल था, कोई बता रहा है मेरा मुश्किल था, ये किसी को ज्ञात नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कट जानकारी दे दूंगा किसको ज्यादा फायदा होगा, किसको जो आपका नॉर्मलाइजेशन है ना उसमें आपका नंबर किसका बढ़ के आएगा। ये बच्चे हमसे पूछे सर किसका नंबर ज्यादा बढ़ेगा, किसका 5 नंबर बढ़ेगा, किसका 2 नंबर, किसका 10 नंबर, ऐसा किसके साथ होने वाला है, कौन सा शिफ्ट वालों का, ये मैं आपको बताऊंगा। आपका किस शिफ्ट में एग्जाम था ये कमेंट में पहले आप ये बताइएगा। देखिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है ना, टेस्ट बुक का सबसे बड़ा ऑफर आपके लिए आने वाला है। सपनों की उड़ान नाम से इनका सेल चलने वाला है। ये जो ऑफर है ना आज रात को दोस्तों लाइव हो जाएगा और 14 और 15 नवंबर के लिए ये ऑफर आपका रहेगा। अब तक का सबसे बड़ा दोस्तों आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा टेक्स्ट बुक के पास प्रो में, जिसमें आपको टोटल 12 महीने 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। और ध्यान रखिएगा अगर आप टेक्स्ट बुक बाई करते हो ना तो मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा। कूपन कोड है स्मार्ट, जिससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जो ऑफर है ना जैसे कि मैंने बताया आज रात 14 तारीख को दोस्तों 12 बजे से लाइव हो जाएगा और लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। बार बार ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। चाहे आप रेलवे का कोई भी वैकेंसी का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी सभी का लगा सकते हो, एसएससी, डिफेंस, पुलिस दरोगा, स्टेट गवर्नमेंट सब प्रकार का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और ऐसा ऑफर दोस्तों आपको बार बार नहीं मिलने वाला। और दोस्तों टेक्स्ट बुक पास के बारे में मैं आपको बता दूं, इसके माध्यम से 700 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम का टेस्ट सीरीज है। प्रीवियस ईयर का पेपर लगा सकते हो, 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कर सकते हो। करोड़ बच्चे अटेम्प्ट कर चुके हैं। जो भी एग्जाम का आप तैयारी करो ना, सिंपली टेक्स्ट बुक का पास आज रात को दोस्तों बाई कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ऑफर आपको मिलने वाला नहीं है। लिंक आपको मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अभी से ही प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूं इस वैकेंसी के बारे में। सबसे बड़ा इसमें पिछला वैकेंसी के एग्जांपल ले लो ना। पिछला वैकेंसी में क्या हुआ था दोस्तों कि भैया मान लो किसी का अलग दिन में एग्जाम था, किसी का अलग दिन में। अब एक ही शिफ्ट वालों का आसान आ गया पेपर और ज्यादातर बच्चों को उसी में सिलेक्शन हो गया। अब बाकी शिफ्ट वालों का पेपर मुश्किल और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। नाइंसाफी होती थी कि नहीं। एक एग्जाम्पल समझिएगा, सब कुछ आपको बताने वाला है किसको फायदा होगा। मान चलो इसी मतलब शिफ्ट से हम मतलब बताते हैं कि भैया इस बार का एग्जाम 7 तारीख को मान चलो किसी का एग्जाम हुआ दोस्तों। 7 तारीख को पेपर आपका हो गया भैया कि इजी आ गया। इजी आ गया तो मान के चलो इसी में से दोस्तों आपका 80% बच्चों का सिलेक्शन हो गया। बाकी आपका 11, 18, 21, 25 जो भी आपका अलग अलग दिन में एग्जाम था उसमें से दोस्तों मान के चलो पेपर आपका क्या आ गया, हार्ड आ गया, मुश्किल आ गया दोस्तों। ठीक है, 20% बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अब मान के चलो एक दिन में 80% का और अब बाकी के दिनों में दोस्तों 20% बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो ये नाइंसाफी होती है कि नहीं दोस्तों, आप ही बताओ। क्योंकि भैया सब तो इतना ही पढ़ के गया था, लेकिन पेपर का स्तर नीचे था, एक में ऊपर था, तो भैया एक ही में ले लेगा तो भैया नाइंसाफी है ना। और पिछला बिहार पुलिस में ऐसा हुआ है दोस्तों। इसी के कारण इस बार आप लोग देखोगे ना इक्वी परसेंटाइल मेथड आपका अपनाया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आपका भैया चाहे 7 तारीख के एग्जाम हो, 11 को हो, आसान पूछा गया हो, मॉडरेट पूछा गया या हार्ड पूछा गया, उससे कोई लेना देना नहीं, सबको बराबर का मौका मिलेगा। आप कहोगे सर ऐसा कैसे। भैया आप नोटिफिकेशन निकालना, उसमें देखना, उसमें लिखा गया है इक्वी परसेंटाइल मेथड के आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। यानी सबको बराबर समझा जाएगा। सबको देखो इक्वल होता है ना बराबर, सबको दोस्तों आपका बराबर समझा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, बराबर समझा जाएगा। चाहे आपका शिफ्ट आसान हो, मुश्किल हो या दोस्तों इजी हो, उससे कोई लेना देना नहीं, सबको बराबर मौका आपका मिलने वाला है। सबसे प्लस पॉइंट ये है, इसको मैं समझाता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि भैया कोई बच्चों का 10 नंबर 15 नंबर ऐसा पता भी नहीं चलेगा आपको। क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि आयोग आपका रिजल्ट देता नहीं है कि भैया कितना नंबर आपका बढ़। एक कटअप निकालेगा आपका परसेंटाइल कटअप, जनरल का इतना, ओबीसी का इतना, एससी का इतना, एबीसी का इतना। ठीक है, हालांकि दोस्तों मतलब आपका पेपर में तो वो चीजें आपको नजर आएंगी कि भैया आपका कितना नंबर आ रहा है, कितना उससे प्लस है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझिए कि इसका फॉर्मूला आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। और दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा इसका रिजल्ट कब आ सकता है, वो भी आपको डिस्कस कर लेंगे। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, परसेंटाइल का जो फॉर्मूला होता है, हमारा प्लस हमारे से नीचे गुना 100 बटा में दोस्तों टोटल कैंडिडेट। एक एग्जांपल से समझिए दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले या तो दोस्तों आपका पेपर इजी होगा या दोस्तों आपका पेपर हार्ड होगा। यही 2 पेपर होता है ना, एक मॉडरेट भी होता है, उसको छोड़ देते हैं क्योंकि ज्यादा समय लग जाएगा आपको बताने में। मान के चलो आपका दोस्तों पेपर था 7 तारीख को। ठीक है,
पटना का इजी था, भोजपुर का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पेपर आया था, वो सब दोस्तों इसको भूल जाइए। उसी कारण एग्जाम में रिजल्ट में दोस्तों देरी भी हो रही है। मान के चलो 7 तारीख को आपका पेपर था, एग्जाम्पल मान लेते हैं, हम अपने तरफ से नहीं बता रहे कि आपका आसान था, हो सकता है मुश्किल हो आपका जिला में। 7 तारीख को पेपर मान के चलो ईजी है, अब मान के चलो किसी का भैया 21 तारीख को पेपर हुआ एग्जाम्पल, उसका हार्ड आ गया, ठीक है। अब दोनों को बराबर समझा जाएगा, कैसे समझिए। मान के चलो दोस्तों यहाँ पर हम टोटल कैंडिडेट ले लेते हैं, ठीक है। टोटल आपका जो कैंडिडेट है ना, हम 10 मान लेते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर हमने ABCD से करके 10 लिख भी दिया है दोनों में। शिफ्ट जो आपका था 7 तारीख को, मान के चलिए दोस्तों उसमें पेपर इजी था, और किसी ए नाम का बच्चा का मान के चलो आ गया नंबर ना 90 नंबर आ गया, ठीक है। बी नाम का बच्चा का कितना नंबर आ गया, 88 नंबर आ गया, ठीक है। चलो अब बाकी जो मुश्किल अगर शिफ्ट होगा तो जाहिर सी बात है 90 नाला मुश्किल हो जाएगा, कम ही से आएगा ना बच्चा का, क्योंकि मुश्किल शिफ्ट था। तो ये मान के चलो भैया किसी ए नंबर बच्चों का भैया आपका जो आता है 70 आ रहा है, बी नंबर बच्चों का दोस्तों आपका मान के चलो दोस्तों आपका 68 नंबर किसी बच्चे का आया। जाहिर सी बात है इससे तो कम ही आएगा बच्चा का, क्योंकि हार्ड शिफ्ट था। वैसे ही धीरे धीरे करके सबका कम दोस्तों नंबर होता जाएगा, ठीक है। अब मान चलिए इस फॉर्मूला को हम अपनाते हैं, हमारा प्लस हमारे से नीचे गुना 100 बटा में टोटल कैंडिडेट। जो इसका 90 नंबर आया, जो उस 10 बच्चों का ग्रुप में सबसे ज्यादा 90 नंबर इसका आया, मान के चलो हम ही है वो, या आप खुद अपने से मान लो हम, आप खुद हो। इसका फॉर्मूला अपना, हमारा प्लस हमारे से नीचे। भैया हमारा तो यहाँ पर 1 हो गया, हमारे से नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 ये फॉर्मूला क्या है, टोटल 10 गुना दोस्तों ये 100 बटा में टोटल कैंडिडेट कितने हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कैंडिडेट कितना हो गया 10, इसको काट देते हैं, ये क्या होगा 100% इसका नंबर आ गया। 10 में से सबसे टॉपर था, सबसे 100% इसका आ गया ना। दूसरा एग्जांपल मानते हैं 88 से ले लेते हैं, चलो यहां पर मान लेते हैं किसी बच्चे का 88 नंबर आ रहा है। फॉर्मूला अपनाओ, हमारा प्लस हमारे से नीचे, हमारा 1 तो हो ही गया, हमारे से नीचे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एक हमारा तो था ही दोस्तों, ये 9 हो जाएगा। 9 गुना 100 बटा में टोटल कैंडिडेट तो भैया 10 ही हो जाएगा, टोटल कैंडिडेट उतना ही है। अब इसको काट देते हैं, इसका कितना हुआ 90%। ये दोस्तों समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हुआ, अब 70 नंबर जिसका आया है, जिसका हार्ड शिफ्ट है, उसका भी यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर खेला हो रहा है कैसे। अब मान लो किसी का 70 नंबर आया है दोस्तों, ठीक है। इसका फॉर्मूला अपनाओ, हमारा प्लस हमारे से नीचे, हमारा क्या है भैया, हमारा यहाँ पर देखो, हमारा प्लस हमारे से नीचे, हमारा तो 1 हो ही जाएगा, हमारे से नीचे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दोस्तों 9 हमारे से नीचे और हमारा ये तो 10 हो ही जाएगा, गुना 100 दोस्तों, ठीक है। अब बटा में क्या हो जाएगा टोटल के आपका कैंडिडेट कितना है 10 ही है ना, टोटल कैंडिडेट 10 है, इसको काट देते हैं, ये क्या हो गया 100% हुआ ना, 100%, ये 100%। चलो एक और एग्जांपल समझिए, मान के चलो किसी बच्चे का 68 नंबर आ रहा है, ठीक है, सेकंड वाले बच्चों का। इसका फॉर्मूला क्या है, हमारा प्लस हमारे से नीचे, हमारा 1 ये हो गया, हमारा यहाँ पर मान लेता है 1 हमारा, बाकी नीचे कितना कैंडिडेट है, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमारा एक था 9 हुआ ना। यहाँ पर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 9 गुना 100 और टोटल कैंडिडेट तो भैया 10 ही हुआ ना ऊपर से नीचे तक, इसको भैया काट दो, कितना हुआ 90% हुआ ना। 88 नंबर जिसका आ रहा है उसका भी 90%, 68 नंबर है उसका भी 90%। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये उसी तरह तो सब नीचे तक जितना भी लेकर चले जाओ आप, सबका इक्वल आएगा, चाहे आपका आसान शिफ्ट हो, चाहे आपका भैया मुश्किल शिफ्ट हो, या चाहे आपका मॉडरेट शिफ्ट हो ना। अब तो आपका आसान नहीं, आपका मुश्किल, ये बता दिया ना फॉर्मूला। अब आपको घबराने की जरूरत है, सर हमारा 7 तारीख को था, हमारा ईजी था, हमारा भैया भोजपुर जिला में था, हमारा बक्सर में था, हमारा भैया आपका भभुआ में था, हमारा कोई भी बिहार का कोई भी अलग अलग जिला में था, टोटल 38 जिला में अलग अलग बार चलो पेपर था। अब इससे कोई आपको लेना देना है, क्या होगा ना दोस्तों, आपका जिस शिफ्ट का पेपर हुआ था 7 तारीख को, जिस जिला में हुआ था, उसका टॉपर को लिया जाएगा। मान के चलो 10 कैंडिडेट, हालांकि टोटल कैंडिडेट कितना है उस शिफ्ट में, ये तो आयोग को पता, आयोग निकाल देगा, आसान है, आयोग के पास सभी डाटा रहता है। हमने 10 छोटा मोटा डाटा मान लिया कि 10 कैंडिडेट है, किसी का नंबर 90 है, किसी का 88 है, मुश्किल से आसान शिफ्ट वालों का, मुश्किल वाले का 70 68 है, जिसका मॉडरेट होगा उसका मान के चलो 80 नंबर हो सकता है। और सेम फार्मूला ये अपना दिया, यहाँ पे लगा दिया, सबका बराबर हो गया ना। तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं कि आपका पेपर आसान है, आपका पेपर मुश्किल है, सबको इस फॉर्मूले का आधार पर आपका नंबर रहेगा और उसके अनुसार कटअप आपका निकाला जाएगा। समझ गए ना। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि आपका भैया नंबर कितना बढ़ेगा, सब किसको फायदा होगा, कहीं एक ही शिफ्ट वालों को या 2 शिफ्ट वालों को तो फायदा नहीं हो जाएगा, नहीं तो दोस्तों किसी एक ही जिले वालों को तो फायदा नहीं हो जाएगा। समझ गए ना, सबको बराबर मिलने वाला है।
ठीक है, आपको बता दिया। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों क्या, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, काफी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी 1 मिलियन पहुंचा दीजिए, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखो, अब रिजल्ट पर बात करते हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। यहाँ पर बताता हूँ रिजल्ट या डेट। देखो इसका रिजल्ट तैयार है, देरी क्यों हो रहा है, ये जो देख रहे हो ना फॉर्मूला वाला सिस्टम, इसके कारण देरी है, ये ध्यान रखिएगा। और नया वेबसाइट भी बनाई। ये रिजल्ट आज मैं समझ लो दोस्तों, आपका 12 तारीख, आप 13 तारीख को समझ लो वीडियो आप लोग देख रहे होगे। ये रिजल्ट जहां तक मुझे लगता है इसी महीने 20 से 30 के बीच में, मुझे लगता है, या हो सकता है कि आज मैं वीडियो बनाऊं 2-3 दिन बाद भी आ जाए। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका रिजल्ट नवंबर में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो नवंबर का इंतजार कीजिए, ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से। चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, उम्मीद है अगर आपने नहीं किया है तो। धन्यवाद।